स्टूडेंट अपन स्टार्ट करते हैं। आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है। तो इसमें अपन ने बात किया था, दो टॉपिक के बारे में अपन ने बात कर ली है। एक अपन ने बात की थी आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण, और दूसरा अपन ने बात की थी आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। तो अपन ने इन दो टॉपिक के ऊपर अपन ने बात कर चुके हैं। तो आवेश संरक्षण और आवेश का क्वांटीकरण, देखो क्वांटीकरण में अपन ने एक चीज अपन ने सीखी थी, Q बराबर प्लस माइनस के एनी। ठीक है, ये अपन ने सीखी थी Q बराबर प्लस माइनस के एनी। देखो एक बार इसको और अपन रिवाइज कर लेते हैं। आवेश का क्वांटीकरण क्या था कि प्रकृति में जो भी किसी वस्तु पर आवेश है वो मूल आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसे मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यहां पर Q क्या है, किसी वस्तु पर आवेश है, आवेश की मात्रा है। ये क्या है, आवेश की मात्रा है। En यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोल दें इसे अपन, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोल दो। ठीक है, n बराबर क्या आएगा, 1 2 3 4 ऐसे कुछ नंबर्स होंगे। E यहां पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। कितनी होती है इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 19। तो इस फॉर्मूले पे बेस अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी फटाफट। चलिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक पदार्थ में 50 इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसमें आवेश की मात्रा और प्रकार बताइए। एक बार फिर सुनिए, एक पदार्थ में 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसमें आवेश की मात्रा और प्रकार बताइए। तो अपन से पूछा क्या गया है, आवेश की मात्रा और प्रकार अपन से पूछा गया है। अपन से क्या पूछा गया है, आवेश की मात्रा एवं प्रकार। देखो उसमें, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि उसमें दे रखा है 50 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी हो जाती है। 50 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे कोई वस्तु है, मुझे इसमें जितने इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। कोई भी सामान्य वस्तु है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। जैसे मान लीजिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो चार क्या होंगे, इसके पास प्रोटॉन होंगे। अब मुझे इस पे क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी करनी है। कमी यानी कि इसमें से मुझे कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकालने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए मैंने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें से निकाल दिए, तो अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 4 क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए। तो अब इस पर आवेश कौन सा माना जाएगा, धन के ऋण, क्योंकि इस पर धन आवेश अधिक है, अतः इस पर धन आवेश माना जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसके आवेश के प्रकार की मैं बात करूं, 2 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन आवेश जो 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक। तो क्वेश्चन में आप साफ लिख दोगे क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है अतः इस पर धनात्मक आवेश आएगा। तो ये तो अपना सॉल्व हो गया, इस पर धनात्मक आवेश आएगा। अब इसमें पूछा अपन से यह गया है कि इस पर आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो अपन लगाएंगे वही वाला फॉर्मूला। पहले अपन देखें अपने पास क्या क्या दे रखा है। अपने पास दे रखा है, देखो n बराबर दे रखे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी कितनी, 50। ये अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
अपन से क्या है पूछा गया है। तो हम जानते हैं Q बराबर प्लस माइनस के NE होता है, ये अभी अपने सूत्र देगा। चूंकि इस पर धनात्मक आवेश है अतः ऋण को आप हटा सकते हो, आप सिर्फ धन ले लो, प्लस और धन को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए अब इसमें Q अपन को निकालना है, तो N का मान अपने पास दे रखा है 50, E का मान अपने पास दे रखा है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 19। यहां से Q का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, 16 पंजे 80,
लेकिन एक पॉइंट है उस वजह से 80, हाँ 1.16 गुणा 10 की घात माइनस के 19। तो ये अपना इस पर आवेश की क्या आ गई, ये मात्रा आ गई। आप लिखोगे चूंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, अतः कौन सा आएगा, अतः धन आवेश आएगा, धन आवेश आएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखा है 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है एग्जाम में। तो 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपन से पूछा गया है। तो 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अभी अपन निकालेंगे। देखो सबसे पहले अपन देखेंगे अपन को दिया क्या क्या गया है। 1 कूलम्ब आवेश यानी कि आवेश की मात्रा दे रखी है, कितनी है, 1 कूलम्ब दे रखी है। ठीक है, अपन ये तो अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो फिक्स है 1.6 × 10 की घात माइनस के 19। अपन से पूछे 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि सिंपल सी बात है, उसमें से इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई है कितने। देखो सिंपल सी बात है, अपन से n पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि अपन से n पूछा गया है। तो अपन डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे, Q बराबर, आप प्लस ही ले लें, Q बराबर NE। डायरेक्ट अपन से इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई है, Q का मान दे रखा है 1, N का मान अपन से पूछा गया है, E का मान अपन जानते हैं 1.6 × 10 के 19। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो N का मान आ जाएगा 1/1.6 × 10 की घात माइनस के 19। ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाता है 10 की घात 19। तो n बराबर, एक जीरो से इसे हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। अब इसको 100 कर लें, 100/16, एक जीरो यहां से कम कर लें तो 10 की घात 18 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करोगे तो 6.25 × 10 की घात 18 आपका आंसर आ जाएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलम्ब आवेश में। अब हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसे अपन डिस्कस करेंगे, कूलम्ब का नियम। तो कूलम्ब का नियम क्या है, देखो मैंने अभी बताया आवेश जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है और एक होता है ऋणात्मक आवेश। मैंने बोला 2 आवेश हैं, एक धनात्मक आवेश है और एक ऋणात्मक आवेश है। तो मैंने आपको यही बताया था कि किन्हीं भी 2 आवेशों के मध्य हमेशा आकर्षण बल होगा, यहां पर कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। तो अगर जैसे कि प्लस माइनस है तो इनके बीच में हमेशा कैसा बल होगा, एक आकर्षण बल होगा। आकर्षण यानी कि ये दोनों को एक दूसरे को क्या करेंगे, खींचेंगे। अगर दोनों अगर प्लस प्लस के हैं तो कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, अगर दोनों माइनस माइनस के हैं तब भी कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। तो कूलम्ब ने यह बताया कि किन्हीं भी 2 आवेशों के मध्य जो लगने वाला जो बल है उसका मान क्या होता है, यह किस किस पर निर्भर करता है। तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। चलिए देखो कूलम्ब का जो नियम है, इन्होंने बताया कि माना कि कोई 2 आवेश हैं, 2 आवेश हैं, मैंने माना Q1 और Q2, Q1 और Q2, किन्हीं भी मान लीजिए कोई 2 बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, 2 आवेश रखे हुए हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी मैंने बोल लीजिए कि इनकी बीच की दूरी क्या है, R है। जो भी है, कौन सा प्लस है माइनस है वो अपन बाद में देखेंगे। देखो इन्होंने बताया कूलम्ब के नियम ने कि किन्हीं भी 2 आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो समानुपाती होगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के। ठीक है, तथा व्युत्क्रमानुपाती होगा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के। व्युत्क्रमानुपाती होगा इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको समीकरण अपन ने 1 नाम दे दिया, इसको समीकरण अपन ने 2 नाम दे दिया। तो समीकरण 1 व 2 से F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 बटे में R²। यहां से समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो F बराबर, यहां एक नियतांक आ जाता है A, मैंने एक A मान लिया है, जहां तक आप लोगों को K मानने की आदत है लेकिन A मानो इस बार। ठीक है, तो यहां पर एक नियतांक आ गया A, ये आपका सूत्र हो जाएगा कूलम्ब के नियम का। ठीक है, बात करेंगे
इस ए के मान की। अब ये जो ए का जो मान है वो एसआई पद्धति में, सीजीएस पद्धति में अलग अलग होता है। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे एसआई पद्धति में। देखो पहले अपन बात करेंगे एसआई पद्धति में। देखो एसआई पद्धति में जो ए का मान जो निकल के आता है, देखो दो स्थिति होती हैं, दो स्थिति है। पहली स्थिति यह है कि जब इन दोनों आवेशों के बीच में, यदि इन दोनों आवेशों के बीच में वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात हो, यानी कि हवा हो या निर्वात, यानी कि कुछ ना हो, ठीक है। तो अगर इनके बीच में वायु या निर्वात की स्थिति है, वायु या निर्वात हो, वायु निर्वात हो, तो ए का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे अपन बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। इसका मान निकल के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे अपन बाद में और डिस्कस करेंगे, अभी आप थोड़ा समझ लीजिए। इसे अपन बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसका जो मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है इस पूरे का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 × 10⁹। इस ए का आप मात्रक भी यहां से लिख सकते हैं। अगर आप यहां से इस ए का मात्रक निकालना चाहें तो बहुत सिंपल है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम स्क्वायर। आप सिंपल से आप यहां से आप निकाल लोगे ए का मान। एफ का मात्रक न्यूटन होता है, इसमें आर का गुणा हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और इसका मात्रक कूलाम होता है तो क्यू बटे में कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। यह बात हो गई वायु या निर्वात की बात हो गई। अब यदि मैं बात करूं, अगर इन दोनों माध्यमों के बीच में अगर वायु या निर्वात ना हो, अगर इनके बीच में अगर कोई माध्यम आ जाए, जैसे कोई भी चीज आ जाए, कोई पानी, तेल, कुछ भी ऐसा कोई धातु आ जाए इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा? तो अगर मैं बात करूं, यदि आवेशों के मध्य कोई माध्यम होने पर, तो कोई माध्यम होने पर तो कुछ नहीं होता, केवल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर एक नियतांक लगा देते हैं अपन के। यहां अपन एक के लगा देते हैं, ये ए का मान निकल के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक के लगा देते हैं, बस और कुछ नहीं है, बस इतना ही इसमें अपन रखते हैं। अब मैं बात करूंगा सीजीएस पद्धति की। सीजीएस पद्धति, देखो सीजीएस पद्धति में आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। जो ए का जो मान निकल के आता है, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान निकल के आता है वो सिंपल से 1 निकल के आता है। 1 न्यूटन यहां पर डायन हो जाएगा, इंटू सेंटीमीटर पे स्क्वायर हो जाएगा, बटे में स्थित कूलाम हो जाएगा, स्थित कूलाम पे वर्ग। तो ये आपका निकल के आता है सीजीएस में, ठीक है। जब क्या हो, यहां लिख देना वायु या निर्वात होने पर, वायु या निर्वात की स्थिति में, वायु या निर्वात होने पर, ठीक है, वायु या निर्वात होने पर। अगले मैं पॉइंट की बात करूं, जब इन दोनों आवेशों के मध्य अगर कोई माध्यम हो, कोई आवेशों के मध्य माध्यम होने पर, आवेशों के मध्य माध्यम होने पर, देखो माध्यम होने पर कुछ नहीं है, जब अपने पास, जब इसकी वैल्यू क्या है पहले से ही 1 है, सिर्फ के आ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं इस पूरे की वैल्यू क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, केवल 1/k हो जाएगा, ठीक है। यही है, यूनिट तो दोनों में सेम ही रहेगी, यही डायन सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें भी सेम यही रहेगी, यूनिट भी सेम रहेगी। चलिए अब हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में इसमें अपन बात करेंगे और 2-3 टॉपिक और हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।